ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि हम सब कुछ जानते हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा व्यवहार कब करना, कौन सा व्यवहार कब न करना, ये सब जानते हैं। ये खबर होते हुए भी हम न जाने क्यों ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, जो अयोग्य है, और उसका जो कारण है ये समझ में नहीं आता। हम कहते हैं हमारे न चाहते हुए भी हमने यह किया, इन स्पाइट ऑफ मी आई डिड इट। ऐसा क्यों होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आप समंदर में हिमखंड को देखेंगे, आइसबर्ग को देखेंगे, जो जो दिखता है हम लोगों को लगता है कितना ऊंचा है, लेकिन इतना ही है। ये आइसबर्ग, ये हिमखंड इतना ही है, लेकिन असल में वो सिर्फ 10%, 10% दिखता है, बाकी नीचे होता है और विशाल भी होता है। उसी तरह से हमारा जो भीतर है, हमारी जो चेतना है, वो इतनी गहरी है कि पता नहीं चलता। समंदर किनारे पे जो घूमते रहते हैं उन्हें क्या मिलेगा? छोटी छोटी सिप और घोंगे मिलेंगे, और कुछ तो मिलेगा नहीं। लेकिन जो समंदर के अंदर जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो उन्हें मोती भी मिलेंगे। उसी तरह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जो मस्तक है, हमारा जो मन है, जिसे हम कहते हैं कि सचेतन मन, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारा बुद्धि, ये हमारा व्यवहार, ये सब चलता है ऊपर के स्तर से। लेकिन इसके भीतर फिर अवचेतन मन है, सुपर चेतन मन है। ये गहराई में क्या क्या है, और उसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। जब हम अंदर जाएंगे, हम हमारी मन की शक्तियों को जानेंगे, पहचानेंगे, जगाएंगे। अध्यात्म यही तो करवाता है। तुम्हारी भीतर की शक्तियों को बाहर निकालना है, उसे पहचानना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। हमको यही नहीं पता कि हमारे अंदर शक्ति है। हम तो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हमको तो हम समझते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल गरीब है, नादान है, हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पास यह नहीं, वह नहीं, और यही सोच हमको वहीं का वहीं रखती है। लेकिन अगर गहराई में उतरेंगे, ये जितने भी महान पुरुष, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या किया? अपने भीतर की शक्ति को जगाया है। वो जगाने से पहले उनको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। मन की शक्ति, हमारे भारत के कई ग्रंथों में मन की शक्ति के बारे में कहा गया है। इतना नहीं, आज वेस्टर्न कंट्री भी ये सबकॉन्शियस पावर के बारे में इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ कहा है
कि हम लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन हम लोग ये करते हैं ठीक है ऐसा कुछ है, ऐसा मान के हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमारा जो सचेतन मन है ये तो ऊपरी स्तर पे काम करता है। यहाँ पे हमारे विचार आते हैं, हम कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कभी कभी कुछ विज़न करते हैं, हमारे व्यवहारिक, हमारे अच्छे बुरे अनुभव हमको याद रहते हैं, ये हमको मालूम है। और हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि रोज़ जो चीज़ें करते हैं उसका अभ्यास करते हैं, वो हमारा व्यवहार बन जाता है। सवेरे इतने बजे उठना है, ब्रश ऐसा करना है, उठ के ब्रश पानी पीने जाना है, फिर 1 कप चाय चाहिए, चाय के साथ न्यूज़पेपर चाहिए, उसके बाद क्या करना है, शेविंग करना है, यहाँ पे स्नान करना है, स्नान के लिए ये साबुन चाहिए, ऐसा टोलिया चाहिए, स्नान करके हम लोग बाहर कहाँ पे बैठेंगे, फिर चाय चाहिए या नहीं चाहिए, फिर नाश्ता करना है, ये सब रूटीन बन जाता है। फिर काम पे जाना है, ये एक रूटीन बन गया है, और रूटीन पे गाड़ी चलता है, फिर उसमें बदलाव नहीं होता है। ये सब ऊपरी स्तर पे चलता है, लेकिन अंदर जब कोई आदर्श की बात आती है, कोई कुछ ऐसा करने की बात आती है जो हमेशा नहीं होता, तो वो सब छिपा हुआ है हमारे अवचेतन मन में। उसके बारे में हमको पता भी नहीं। हम तो बोलते हैं अरे ये कोई हमारा खराब भाग्य है, ये कोई हमारे पीछे कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, या तो कोई बाहरी लोग हमको परेशान कर रहे हैं, या हमारा नसीब खराब है, या तो कोई ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहा है, आदि आदि शंकाएँ आती है। और हम ये मान के चलते हैं, और फिर ज्योतिष और ग्रह की बातें करने वाले लोग मिल जाते हैं, वो बता देंगे कि ये गलत है। भूत प्रेत वाले बताएंगे आपको ये भूत पकड़ रहा है, कोई बोलेगा आपको किसी ने मुट्ठी मार दी है, कोई बोलेगा आपको ये हो गया, आदमी कमज़ोर हो जाता है, कोई बोलेगा आपके अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, ये विटामिन नहीं, वो विटामिन नहीं। और हम लोग डरे डरे से मरे से जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी अपने आप का विकास नहीं करते हैं। हमारे मन के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते नहीं, और उसको जगाने के लिए कभी कुछ प्रयत्न नहीं करते। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आदमी अगर आगे विकास करे, आपको पता होगा कि हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, इन चोटियों को जब धूप मिलता है, वहाँ पे गर्मी उष्मा आती है, तो वो पिघलने लगते हैं। वो पानी इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी से गंगा जमुना जैसी नदियाँ बनती है जो पूरे भारत को पानी देती है। लेकिन एक बार वो बहना चालू किया, अगर उनको कोई मोड़ में कोई रुकावट नहीं आएगी तो आगे आगे चलेगी, कभी उछल कर, कभी शांत, कभी पर्वत के ऊपर, कभी पर्वत के नीचे। लेकिन नदियाँ बहेगी, और बहते बहते लोगों का भला करते करते आखिर वे सागर में मिल जाएगी। ये उनका प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नदियाँ बहती बहती जाती है, बीच में पर्वत आ जाते हैं, और जैसे पर्वत आते हैं तो उनका जल रुक जाता है, फिर वहाँ पे झील बन जाती है, जैसे कि मानसरोवर। अब मानसरोवर को कैलाश का संग मिला है, तो वो पानी पवित्र है, वो पानी सड़ता नहीं, वहाँ पे हंस रहते हैं, लोग उसके दर्शन करके पावन होते हैं। लेकिन कुछ तालाब ऐसे होते हैं जहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं, कहीं पे नाले बन जाते हैं, और कहीं पे पानी रुक जाता है। रुका हुआ पानी धीरे धीरे सड़ता है, क्योंकि उनको वैसा जगह मिला, वैसा वातावरण मिला, वैसी हवा मिली, और वैसे लोग भी मिले। तो ये रुक जाना शरण का कारण बनता है। बहते जाना ये पवित्रता भी देता है, और दूसरों का कल्याण भी करता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो हमारी जो शक्तियाँ हैं, अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो वो शक्तियाँ मालूम नहीं वो हमारा कुछ उत्कर्ष करेगी या हमको गिराएगी या हमको रुका के रख देगी। हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर जो काम करता है वो चेतना के कारण करता है। और ये जो शरीर जो स्थूल शरीर है, ये हमको तो दिखता है। सारे हम लोग मेकअप करेंगे, खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, हमारी सोफ़ा सेट, हमारी कारें, हमारे बंगले, हमारा अच्छा भोजन, ये हमारे शरीर से टिका हुआ है और ये शरीर को लाभ देता है। लेकिन इसके भीतर जो है
वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, ये चेतना जो है ना, ये काम करते, गुरुदेव कहते हैं ये चेतना जो है ना, ये बाजीगर है, ये बाजीगर है। और ये जो शरीर जो करता है, जो क्रियाकलाप करता है, वो क्या है, कठपुतली जैसा। कठपुतली को बाजीगर नचाता है, चलाता है, नृत्य करवाता है। और ये सब कैसा होता है, ये जो बाजीगर है, ये जो चेतना है, ये पर्दे के पीछे है। वो कभी चेतना कभी दिखती नहीं, बाजीगर दिखता नहीं है, लेकिन कठपुतलियाँ हैं, नाचती है, रोती है, युद्ध करती है, नृत्य करती है, सब कुछ करती है, हमको वही दिखती है। हमारा शरीर, दूसरों का शरीर कैसे चल रहा है, उनकी चाल, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनका खाना पीना, घर बार सब देखते हैं, वो दिखता भी है। लेकिन उनके भीतर जो शक्ति है, उनके अंदर की जो चेतना है, उनके अंदर का जो मन है, वो हमको भी दिखता। हमारा मन भी हमको नहीं समझता, हमारा मन भी हमको दिखता नहीं। हमारे अंदर जो चेतना है, वो चेतना भी हमें खबर नहीं पड़ती, पता नहीं चलती। लेकिन वही हमारे शरीर को चलाती है, आगे का काम करवाती है। तो चेतना ये मुख्य है। ये जो कठपुतलियाँ नाच रही हैं, इसके पीछे बाजीगर, इसका संचालक, इसका सूत्रधार ये है चेतना। तो ये जो शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो हमारे मन के, आपको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, इनके साथ कई सारे ज्ञान तंतु जुड़े हुए हैं। वो ज्ञान तत्वों का संचालन, शरीर के कौन से अंग को कौन सी फीलिंग मिलनी चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, क्रियाकलाप करना चाहिए, ये हमारे क्या होता है, ब्रेन से उसको संदेश मिलते हैं। ये मस्तिष्क ही आज्ञा देता है, ये ज्ञान तंतुओं के माध्यम से। और किन अंगों को क्या करना है, उसकी सारी सूचना, उसका संचालन, उसकी वस्तु स्थिति को सहज करना, ये सब हमारे भीतर मस्तिष्क से होता है। तो स्थूल इसका निमित्त है, सूक्ष्म, सूक्ष्म है तो स्थूल में क्रिया है। तो हम लोग स्थूल को देखते हैं तो स्थूल को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये हमारी जो सूक्ष्म स्थिति है उसके बारे में हमको पता भी नहीं चलता है। हम उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे जो विचार हैं, ये विचार है ना, सारी क्रिया करवाते हैं। तो हमारे पास जो भी विचार है, वो विचार सारे कायाकल्प करवाते हैं। और इस कारण क्या होता है कि जैसे विचार होते हैं, वैसे अनुभव हमको होने लगते हैं। हमारी मन स्थिति के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो ये जो हमारी मन स्थिति है, वो क्या करती है, परिस्थितियों का निर्माण करती है। लेकिन हम लोगों को कभी ये समझ में नहीं आएगा, हमारी सोच क्या है, परिस्थितियाँ हमारी मन स्थिति करती है। परिस्थिति खराब है तो हमको चिंता होती है, परिस्थिति खराब है तो हमको पैसे नहीं मिलते, परिस्थिति खराब है तो हमारे रिश्ते नाते टूटते हैं। हम दूसरों पे नहीं तो परिस्थिति पे सब डाल देते हैं। मामला क्या है, मामला पूरा उल्टा है। मन स्थिति परिस्थिति बनाती है, और हम कहते हैं परिस्थिति हमारी मन की स्थिति बनाती है। सारी चिंता है, सारा बोझ, सारा टेंशन, ये सब, ये परिस्थिति ठीक नहीं है। जिस दिन परिस्थिति हमारी भी ठीक हो जाएगी ना, तो हम बहुत कुछ बदल देंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपका माइंडसेट वैसा का वैसा रहेगा और आप बोलेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। जब तक आप अपने विचारों को, आपके माइंडसेट को बदलते नहीं, तब तक परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी, और परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगे तो आप जैसे है वैसे रहेंगे। इससे सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो विचार क्रांति अभियान है, वो वही है। हमको बदलना है तो विचारों को बदलना पड़ेगा। उल्टे विचार है, उसको सुलटे कर दो, सुलटे हो जाएंगे तो सब ठीक होने लगेगा। मन स्थिति बदल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी सारी परिस्थितियाँ ठीक होती चली जाएगी।
और ये इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान बुद्ध का एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने कहा था कि एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है उदान है। उसमें ये बात लिखी हुई है, एक बार भगवान बुद्ध, आपको मालूम है संगम शरणम गच्छामि, संग में भगवान बुद्ध बहुत कहते धर्म के साथ संग। तो एक शिष्य था, तो उसने कहा कि हे भगवान, मैं संग में नहीं रह सकता, मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी साधना कर सकता हूँ, मैं ध्यान कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये जो अपना जो संग है ना वो बाधा डाल रहा है, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर आप आज्ञा दे तो मैं अलग से अकेला साधना करना प्रारंभ कर दूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन वो शिष्य पीछे पड़ गया। उसने बोला नहीं भगवान, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका शिष्य हूँ और आगे बढ़ूँ, विकास करूँ, ध्यान में उतर जाओ, समाधि लग जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं संग में नहीं रह सकता। संग में रहना मुझे मंजूर नहीं है, मुझे वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो भगवान बोले कि बार बार मांग रहा है, तो उसने बोला ठीक है, जा, मैं तुझे कहता हूँ कि अकेला होके साधना कर। वो खुश होके चला। एक दो दिन चला, वहाँ पे बहुत बड़ा एक बगीचा देखा, बहुत सुंदर बगीचा था, फूल खिले हुए थे, अनेक प्रकार के पौधे थे, अनेक प्रकार के वृक्ष थे, ठंडी ठंडी हवा बहती थी, हवा में खुशबू थी, न जाने कितने प्रकार के पंछी थे, पंछी का मीठा मीठा किलबिल का नाद, हवा की सुगंध। उसने कहा यह जगह मेरे लिए ठीक है, और वो साधना करने के लिए वहाँ पे बैठा। उस समय बगीचे प्राइवेट नहीं होते थे, सब लोग को जगह मिलती थी। तो एक जंगल का एक ही भाग होता था, तो वहीं पे वो बैठ गया। कुछ ही दिन होने के बाद अकेले बैठा, अकेले में उसे ऐसे विचार आते जो ठीक नहीं है, गंदे गंदे विचार, नकारात्मक विचार, कभी काम वासना, कभी बेईमानी की इच्छा, कभी चोरी करने की इच्छा, अलग अलग भयंकर भयंकर विचार आने लगे। वो डर गया, उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न करते करते थका, और थकान होने के बाद वो फिर भगवान बुद्ध के पास गया। बोला भगवान माफ़ करना, गलती हो गई। बोला क्या हुआ? मैं अकेले में साधना करने बैठा हूँ तो मुझे बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, मुझे विकृत चिंतन होने लगता है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जितना अच्छा था उससे मैं बुरा बन गया हूँ अंदर से, मुझे कृपा करके फिर से आपके शरण में ले ले। भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए तो मैं तुझे ना कहता था, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक आदमी परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक वो ठीक से साधना ही नहीं करता, तब तक उसको संग में रहना चाहिए, क्योंकि संग में रहेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। अकेले रहेंगे तो कुछ भी खाने की इच्छा होगी खा लेंगे, कौन देख रहा है। संग में रहेंगे तो रास्ते पे चलते हुए जो तामसी भोजन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हम लोग संग में हैं, ग्रुप में हैं, पीले कपड़े पहने हैं, कहीं पर रास्ते पे पानी पूरी बिक रही है, तो हम जाके वहाँ पे खा नहीं सकते। क्यों? हमने जो कपड़े पहने हैं, हमारे साथ जो संग है, हमारे साथ जो गुरुदेव की तस्वीर है, ये सब रोकेगी। बोले ये ठीक तरीका नहीं है, रास्ते पे खड़ा होकर तामसी भोजन करना यह योग्य नहीं है। हम नहीं खाएंगे, अकेले रहेंगे तो कुछ भी किधर भी खा लेंगे। उसी तरह से अगर आपको ऐसा कभी गुस्सा आ गया, आपको गाली गलौज करने का दिल हो गया, लेकिन संग में है, आप पीले वस्त्र में है, साथ में टोली है, और आप वहाँ पे गंदी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होता है, तो आप नहीं बोलेंगे। वैसा आपका अभ्यास होते जाएगा, अभ्यास होते जाएगा, तो एक दिन क्या होगा, आप बुरा बोलना छोड़ देंगे। अब तामसी भोजन आपसे छूट गया, क्योंकि आप बहुत दिनों से उसके पास नहीं गए हैं। आपको पता है, कोई भी आपने सर्कस में शेर देखा होगा, घर में बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, तो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग कैसा देता है, उनको पहले ललचाते हैं, उनको जो अच्छा खाना लगता है वो हाथों से देते हैं, और उसको वो देने के लिए कहते हैं बैठ जा, तो उसको लगता है बैठूंगा तो मुझे भोजन मिलेगा,
तो जैसे ही वो बैठेगा उसको भोजन मिलता है, फिर उसको अच्छा लगता है कि भाई ये तो अच्छा बैठने से भोजन मिलता है, तो वो बैठना शुरू कर देगा। फिर उसको कहेंगे तर ऐसे पैर कर, ऐसे हाथ कर, ऐसा सो वैसा सो, सब में उसको लालच दी जाती है और उसको दिया जाता है। उसको देते 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 फिर धीरे धीरे जो खाना भोजन देते हैं वो धीरे धीरे कम होता है और उसको फिर वो शब्द याद होते हैं। फिर उसको कहेंगे बैठ तो बैठ जाएगा, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से स्वाद कुत्ता नहीं, जंगल के शेर को भी ट्रेनिंग ऐसा देते हैं, पहले लुभाते हैं फिर। और संग में भी ऐसा ही होता है, ग्रुप में रहेंगे, टोली में रहेंगे तो क्या होगा भाई, सवेरे टोली में गए हैं, किधर प्रचार के लिए गए हैं, भाई सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना है और आप सबको बोल रहे हो कि भाई गायत्री की माला करो, तो आपको तो जिस घर में आप गए हो, जिस ग्रुप में गए हो, वहाँ पे माला करनी है। और अगर आप माला नहीं करेंगे तो आपके साथ जो दूसरे हैं वो कहेंगे अरे क्या कर रहा है, तो आप माला करना शुरू करेंगे। अगर आपको 2 3 4 5 साल रहे तो आपको आदत पड़ गई कि माला के बगैर इवन 90 दिन तक आपने माला की तो उसके बाद कभी माला छूटेगी नहीं। लेकिन 90 दिन तक करना मुश्किल होता है अकेले में। एक दिन नहीं किया, ठंडी लग रहा है, बुखार आ गया है, मौसम अच्छा है, रात को जागे है, नहीं करेंगे, टूटा वो टूटा तो फिर टूटते जाता है। लेकिन ये समूह में रहेंगे तो बुखार आ रहा तो भी भाई सबको दिखाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। फिर वो आदत पड़ जाती तो माला नियमित हो जाती। फिर खाना सात्विक करने की आदत पड़ी तो खाना सात्विक होगा। और ये मैं उस बात की कर रहा हूँ जो संघ या टोली सचमुच में सात्विक है, जो गुरुदेव के विचारों से चलती है, उनकी बात चल रही है। तो ये भी भगवान बुद्ध ने तभी कहा था कि भाई संघ में रहोगे तो अच्छी आदतें पड़ेगी, साधना नियमित हो जाएगी। आप कोई भी कृत्य ऐसा जो अधार्मिक है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके साथ पूरी टोली है, सब लोग नहीं करेंगे, तुम करोगे। और सबको एक दूसरे का ध्यान रहता है, एक दूसरे का डर रहता है, और आत्मा भी मन भी कहता है नहीं ये करना ठीक नहीं है। अकेले में आप कुछ भी कर सकते हो, साथ में रहेंगे, सवेरे रात को सोते समय प्रार्थना करेंगे, सवेरे उठ के प्रार्थना करेंगे, ये सब नियमित चलेगा तो इतनी थकान लगेगी, रात को आपको अच्छी नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, आपको रात को जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विकृत चिंतन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न खाने की, न पीने की, न व्यवहार की, न चिंतन की, न भावनाओं का कोई भी तामसी चीज़ें आपसे निकल जाएगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा था इस किताब में, जिस किताब का नाम उदान है, और परम पूज्य गुरुदेव ने ये एग्जाम्पल दिया था, तो उनमें उन्होंने कहा था कि जब भी आप कोई चीज़ करो तो क्या करना चाहिए, आपको अपने अनिच्छ जो आपकी इच्छा नहीं हो रही है, गंदे है, उस पर नियंत्रण रखना है। और नियंत्रण के लिए आपको ये जो चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें के करनी है। तो एक तो उन्होंने कहा कि मन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो, सभी के बारे में भला सोचो, सभी के बारे में अच्छा सोचो। कोई चल रहा तो बोलो कितना सुखी दिख रहा है, भगवान करे ये ज़्यादा सुखी हो जाए। कोई 2 दोस्त जा रहे हैं, बोलना कितनी अच्छी दोस्ती है, भगवान करे इनकी दोस्ती टिकी रहे। कोई कपल जा रहा है, बोलो कितना एक दूसरे को प्यार करे, भगवान करे उनका प्यार हमेशा टिका रहे। कोई वृद्ध जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, बेचारे वृद्ध है, भगवान करे उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनके बेटे उनकी सेवा करे, ये सुखी रहे। फिर कोई पशु दिखे तो कुत्ता देखे, बिल्ली देखे, उनके बारे में कहो कितने अच्छे सुहाने लग रहे हैं, क्या चल रहे हैं, भगवान करे ये ज़्यादा सुखी रहे, इनके जीवन में सुख है। फिर वृक्ष पौधों को देखो, विश करो ये कितने अच्छे लग रहे हैं वृक्ष, भगवान करे हमेशा फल देते रहे, कभी सुख न पाए। इसी तरह से जो भावना है वो शुद्ध करोगे, आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन। दूसरा उन्होंने कहा कि मैत्री भाव का अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब यहाँ पे ये है कि वो चीज़ को बार बार करना, बार बार करना। तो ये मैत्री भाव, सबसे मित्रता, अपनापन, जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है मैं दूसरों के लिए वो नहीं करूँगा। सिर्फ आदमी नहीं, किसी पशु के प्रति वो व्यवहार नहीं करूँगा जो मुझे मेरे लिए अच्छा लगता नहीं। मुझे कोई मारे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो मैं पशु को क्यों मारेगा, क्यों उसको ठुकराएगा। जब भी मौका मिला, मेरे शक्ति है तो मैं उनको अच्छा मीठा भोजन खिलवाऊँगा, गाय को घास खिलाऊँगा, कुत्ते को प्यार से रोटियाँ डालूँगा। क्यों? मैत्री भाव। मैत्री भाव सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, सभी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए।
और फिर भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ये जो है आनापन की भावना, यानी कि साक्षी भाव, जो कुछ भी हो रहा है उसमें अनुचित आवेश नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, आवेश आ जाता है, और आवेश आता है फिर उसके बाद क्या होता है, दुख आता है। वो दुख नहीं आना चाहिए, अवसाद नहीं आना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में जो कहा है, मैं शब्द शब्द से मैं आपको कहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आवेश या अवसाद, आवेश या अवसाद दोनों क्या है, ही व्यक्ति को लड़खड़ाती स्थिति में धकेल देते हैं। आदमी लड़खड़ा जाता है। ये आवेश और अवसाद आने के बाद आदमी नॉर्मल नहीं रहता, आपने देखा होगा, और हमने अनुभव भी किया है सब लोगों ने, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी दशा में निर्धारित कार्यों को पूरा कर सकना, साथियों के साथ उपयुक्त तालमेल बिठाए रह सकना कठिन जान पड़ता है। फिर ऐसी जो अगर अनुचित आवेश रहेगा, आप गुस्से में आ रहे हो और दुखी रहते हो, टेंशन रहता है, मूड खराब रहता है, आपको जो कार्य करना है वो आप कार्य नहीं कर सकते। वो पैसा कमाना हो, रिश्ता बनाना हो, अध्यात्म में आगे बढ़ाना हो, गुरुदेव का कार्य करना हो, कुछ भी हो, कार्य नहीं कर सकते। और हमारे आसपास जो है, हमारे साथ जो है, उसके रिश्तों में तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। आज इससे झगड़ा हुआ, कल उससे झगड़ा हो गया, कल ये बुरा लगा, कल ये अच्छा लगा, कहीं स्थिरता नहीं है। और फिर गुरुदेव कहते हैं, प्रतिकूलताएं बाह्य परिस्थितियों के कारण जितनी आती है, तो ऐसा समय आएगा तो क्या प्रतिकूलताएं आएगी, सब गलत होने लगेगा। लेकिन ये गलत क्यों होता है, तो हम कहते हैं कि भाई बाहर की परिस्थितियाँ खराब है, इसलिए हमारे साथ खराब हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं, उससे कहीं अधिक निज का असंतुलन काम को बिगाड़ता है। तो हमारा खुद का इम्बैलेंस है, हम खुद किधर भी संतुलित नहीं है, वो असंतुलन ही हमारे सारे कार्य को बिगाड़ेगा। फिर दोष दूसरों को देना ठीक नहीं होता है, व्यक्ति को उपहासास्पद बनाता है। फिर ऐसा व्यक्ति तो बनता है कि लोग हंसते, ये देख ये पागल, ये क्या बोल रहा था, क्या कर रहा है, और लोग उससे कहेंगे ये अस्थिर है, भाई इसकी बात मत मानना, इसकी बात मत मानना, अस्थिर है। आज ये कहता है, कल दूसरी बात करेगा। गंगा पे जाएगा, गंगादास बन के जमुना के पास गया, जमुना दास बन गया। इसके पास बैठा तो उसकी बात कर रहा है, इसके पास बैठा तो उसकी बात कर रहा है। खुद का कुछ भी नहीं, अस्थिर है, उसकी बातें बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी सोच बदलती है, और आदमियों के साथ उसके जो रिश्ते हैं वे हमेशा बदलते रहते हैं। और फिर अप्रामाणिक, ऐसा आदमी अप्रामाणिक बन जाता है, उसमें प्रामाणिकता नहीं, ईमानदारी नहीं टिक सकती। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये स्लो प्रोसेस में बनता रहता है। ये किसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अनुचित आवेश। अनुचित आवेश अवसाद दे गया, मन के अंदर ही अंदर जलन होगी, मूड खराब होने लगेगा, विचारधाराएं बदलने लगेगी, और हम लोग न रात को सो पाते हैं न दिन को। एक गलत विचार आ गया, रात की नींद हराम। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं वह सुखी भी रह सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन विचारों का नियंत्रित नहीं, ऐसे विचार आ रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा माइंड, उसमें भी जो अधिकतर 80% विचार हमारे नकारात्मक निगेटिव है, वही विचार हमको बार बार आते हैं। आज आया, आधे घंटे के बाद फिर आया, आधे घंटे में वही विचार आया। अरे एक ही विचार बार बार करके क्या लाभ होने वाला, लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारे शरीर को, हमारे मन को, और हमारे जो हमारे अपने हैं उनको दुखी करने का काम जरूर करेगा। क्योंकि दुखी आदमी दूसरे को दुखी देगा।
जिसके अंदर गलत विचार, अविचारी विचार, उल्टे सुलटे विचार आ गए, वो खुद तो दुखी नहीं रहेगा, और जो आदमी दुखी है वो दूसरों को सुखी कैसा करेगा, उनको भी परेशान कर देगा। इसलिए विचारों को नियंत्रित, भाई इसने मुझे ऐसा बोला, जान जली, ठीक है, अभी नहीं, अभी वो बात नहीं करना है, उसने क्या किया मेरे को नहीं सोचना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा सोचना है। तो अच्छा सोचने के लिए क्या करना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप अच्छे संग में रहो, अच्छे कार्य करो, लोक मंगल के कार्य करो, तो आपका माइंड किधर बिजी रहेगा, दूसरों के भलाई में, ये करना है, वो करना है, आज इधर जाना है तो उनसे क्या बात करना है, यज्ञ करवाने जाने का है तो मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी सेवा देनी है, मुझे लोगों को यज्ञ के बारे में समझाना है, मुझे गुरुदेव के विचार लोगों को देना है, तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड उसमें बिजी हो जाएगा, तो आपके विचार पूरे बदल जाएंगे। फिर आप रात को सोएंगे तो सोचेंगे, हाँ कल सवेरे 8 बजे पहुंचना है, मुझे सबके लिए आसन लगाने हैं, और मुझे देव मंच की व्यवस्था करनी है, मुझे ऐसे ऐसे वस्त्र पहनने हैं, जो आएंगे उनके लिए प्रसाद के लिए कौन सी व्यवस्था करनी है। आप रात को वो सोचेंगे तो मीठी नींद भी आ जाएगी। अगर वो नहीं है, आवेश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है, टेंशन आ रहा है, विचार बदल है, विकृत चिंतन, इसको ये करूँगा, उसको ये करूँगा, इसको देख लूँगा, आपकी नींद खराब हो गई, हराम हो गई। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने मन को स्थिर रखो। और गुरुदेव फिर एक बात करते हैं, ये जो मन है ना, ये तितलियों की तरह है। ये तितलियाँ जो रहती है ना, ये रंग बिरंगी फूलों पे जाती है, ये पीला फूल, ये गुलाबी फूल, ये हरा, ये लाल, तो तितलियाँ अलग रंग पे जाएगी, वहाँ पे से हनी मध इकट्ठा करेगी, फिर इधर गई, फिर उधर गई, फिर उधर गई। मन का स्वभाव क्या है, वो एक बात पे टिकता नहीं, इधर गया, उधर गया। अच्छा, और बंदर पता है आपको, अगर आप मथुरा, हरिद्वार गए होंगे, या तो ऋषिकेश या मसूरी के पर्वतों पे बंदर बिना कारण ऊपर जाएंगे, छलांग लगाएंगे, नीचे आएंगे, फिर उधर छलांग लगाएंगे, फिर इधर लटकेंगे, उधर लगेंगे। कारण, उनका समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो पूरी मेहनत श्रम करते हैं पेड़ों पे लटकने के लिए, ताकत तो चाहिए ना। कभी कभी कुत्ते देखते हम लोग, ऐसा इधर दौड़ेंगे, फिर उधर दौड़ेंगे, फिर बैठेंगे, फिर दौड़ेंगे। उनका समय और श्रम किसके लिए लग रहा है, पता ही नहीं है। उसी तरह हमारा मन भी कभी इधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा, कभी शांत हो गया, कभी मंद हो गया, फिर जागा, फिर दौड़ा। इससे हमारा समय भी जाता है, हमारा श्रम भी खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि हम हमारे दिनचर्या को ऐसे बनाए, हम हमारे मन की शक्ति को ऐसे बने और उसका बार बार अभ्यास करें। अगर ये अभ्यास हम करते रहेंगे ना, तो हम सही मार्ग पे चल पाएंगे, और इस तरह से हम हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर कर सकते हैं। इसलिए हम जो सारी क्रियाएं करते हैं, हमको पता है कि सही गलत क्या हम गलत कर बैठे हैं। उसका मुख्य कारण जो है, ये हमारा अंतःकरण, सबकॉन्शियस माइंड, हम जिसे अवचेतन जो मन कहते हैं, उसमें छिपा है। हमको वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, वहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा, वहाँ भीतर की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। अगर वो जागृत हो जाती है ना, तो हम लोग देव मानव बन जाते हैं। देयर इज ए जायंट इन यू, तुम्हारे अंदर प्रचंड शक्ति पड़ी है, उस शक्ति को जगाना है। और अध्यात्म आपसे वही करवाता है, आपके भीतर की शक्तियों को जगाने का काम करता है। आज के लिए बस इतना।